हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। माय नेम इज शानू अलावत और आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं 20 क्वेश्चंस लेकर हिंदी के लिए, जो कि केवीएस और DSSB इन दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं अभी कॉमन पार्ट में जो हिंदी आएगा उसके लिए। सो डे 11 है आज, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज का जो पेपर है वो है 2019 का पीआरटी का। ठीक है, पीआरटी का जो आफ्टरनून या फिर कह सकते हैं कि 12:30 से 2:30 वाला आफ्टरनून जो है शिफ्ट, उसका ये पेपर है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस से देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्या देखते हैं वो। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। पहला जो वाक्य है वो दिया गया है हमें, शायद चोर पकड़ा जाए। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, अपूर्ण भूतकाल है, ये संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या फिर संभाव्य भविष्यत काल है। अब देखो, शायद चोर पकड़ा जाए तो क्या होगा, चोर पकड़ा जा सकता है, ये संभावना है। ठीक है, पकड़ा नहीं गया है अभी तक, तो इसके हिसाब से आप देखो ऑप्शंस देखो, जो संभाव्य है यानी कि संभाव्य भविष्यत काल जो है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संभाव्य भविष्यत काल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है उसमें एक बार। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें आपका पूछा है अरि और अरि। ठीक है, अरि और अरि का जो शब्द युग्म होगा वो क्या होगा, असमर्थ विरक्त, शत्रु संबोधन स्त्री के लिए, बादल वर्ष या शक्तिहीन दुर्लभ। तो यहाँ से अगर आप देखें कि अरि और अरि, ठीक है, ये देखो इसके लिए ये संबोधन के लिए प्रयोग में किया जाता है जब स्त्री को पुकारते हैं। ठीक है, अरि ओ, ये ऐसे करके। ठीक है, अरि सुन तो, ऐसे। ठीक है, ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है जहाँ पर इस तरह मतलब संबोधन करके स्त्री को के लिए उसको पुकारा जाता है या उससे कोई बात कही जाती है। ठीक है, अरि कौन है, या इस तरह से भी जो क्षेत्रीय प्रभाव है मतलब वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसके हिसाब से आप चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शत्रु अरि। ठीक है, अरि शत्रु और अरि संबोधन किसके लिए, स्त्री के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर देखते हैं एक बार क्या दिया गया है इसमें। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। प्रातः 8 बजे खुलता है, प्रात नहीं प्रातः। ठीक है, प्रातः 8 बजे खुलता है। इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम सही उत्तर है। तो यहाँ से जो हमारा वाक्य था वो पूर्ण होता है। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एकदम सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात करना है आपको। तो क्या है, नस नव, ध्वनि धुनि, नेम नृत्य और नख नृत्य। तो यहाँ से जो सही शब्द युग्म होगा वो कौन सा है, ध्वनि और धुनि। ठीक है, ये आपका तत्सम तद्भव का सही क्या है, शब्द युग्म है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो घुड़दौड़, घुड़दौड़ में आपको ये शब्द दिया गया है, इसका अर्थ होगा जैसे घोड़ों की दौड़। ठीक है, घोड़ों की दौड़। जहां इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ से कौन सा समास होगा, इसके लिए आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। तत्पुरुष समास में क्या होता है, आपका दोनों पदों के बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। ठीक है, तो घोड़ों की दौड़, इस तरह से हम जो ऑप्शन ए है यानी कि 1 उसको सही उत्तर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं, क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात करना है, यानी कि कंटक बनाना
सॉरी कंटक बनना, ठीक है। कंटक बनना तैयार होना, मूर्ख होना, घबराना या बाधक होना। तो बाधक होना जो है वो कंटक बनना कहते हैं, यानी कि कांटा या फिर रोड़ा आना या इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाधक होना और कंटक बनने का सर्वश्रेष्ठ क्या है, मुहावरे का अर्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। दिए गए शब्द का वचन ज्ञात करना है और शब्द क्या है हमारा, हड्डी। तो ये क्या है, हड्डी एक वचन और बहुवचन दोनों है, खाली एक वचन ही है, केवल बहुवचन है या सदा एक वचन है। तो एक वचन है ये हड्डी जो है, क्योंकि इसका बहुवचन जो होता है वो हड्डियां हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक वचन क्या है इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है देखते हैं। इसमें पूछा गया है दिए गए शब्द में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। अभिमन्यु ने देखा तो उसके धनुष से बाणों की वर्षा हो रही थी। अभिमन्यु बाणों के द्वारा वर्षा कर रहा था। अभिमन्यु ने जो धनुष लिया था उससे बाणों की वर्षा हो रही थी। बाणों की वर्षा हो रही थी, ठीक है। अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो पूछा है सरल वाक्य, तो यहाँ से जो सरल वाक्य होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था, तो यहाँ से ये उत्तर निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 8 के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द किसके लिए, मेरे डैश के सामने पीपल का क्या है ये बताना है, मेरे आवास के सामने, मेरे गृह के सामने, मेरे धाम के सामने या मेरे भू के सामने। पीपल का क्या, पुष्प नहीं, विटप, विटप हो सकता है, ठीक है, पेड़ यानी कि तम नहीं, ये तो ये होगा सेकंड वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि गृह और विटप, ये है आपका सही उत्तर। मेरे गृह के सामने पीपल का क्या है, विटप है। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए आपका जो उत्तर होगा वो है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार। उसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। किसका, शुद्ध वर्तनी का। तो कनिष्ठ जो है वो कैसे लिखा जाता है, कनिष्ठ है पहला ही जो आपका ऑप्शन है वो एकदम सही है। कनिष्ठ ऐसे ही लिखा जाता है, ये नहीं और ये भी नहीं, तीनों गलत तरह से लिखे गए हैं। तो कनिष्ठ का जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं एक बार। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या है, जिसका वर्णन ना हो सके। क्या है वाक्यांश, जिसका वर्णन ना हो सके। जहां से हम ऑप्शन देखेंगे अनुरक्त, अपेक्षित, अवर्णनीय या वर्णनीय। देखो वर्णनीय कौन सा होता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है, और जिसका वर्णन न किया जा सके वो क्या है, अवर्णनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, जिसमें क्या पूछा है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। चलिए जी संधि ज्ञात करते हैं इसमें। तो क्या है, ये अधि है, ठीक है, अधि जमा आय, तो ये क्या बन जाएगा आपका अध्याय, क्या बनेगा, अध्याय, ठीक है। और इसमें एक संधि कौन सी है, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। जहां आपने देखा होगा कि जो होता है ई जमा आ क्या बन जाता है आपका या, ठीक है। तो क्या बनेगा ये अध्याय, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। तुम सब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो क्या है यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। तुम कहाँ जा रहे हो के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। चलिए प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं क्या पूछा है हमें। यहाँ पूछा गया है कि शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। तो क्या है शब्दों में से स्त्रीलिंग, मोतियाबिंद, किसको, मेरी दादी को मोतियाबिंद हो गया। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, मच्छर काट रहा है। रविवार के दिन क्या था, अवकाश। तो क्या इस तरह से आप मतलब इनका प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है आपको स्त्रीलिंग का क्या देगा, भाव देगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, इस तरह से आप कुछ भी प्रयोग में लाके देख सकते हैं।
तो जो ऑप्शन सेकंड है वो है एकदम सही, यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है आपका रावी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं एक बार, इसमें क्या पूछा गया है हमसे। स्थान में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो बेटी की विदाई पर माँ की, क्या बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आई, आंख खुलना, आंखों में बस गई, या आंख का तारा। तो आंखें भर आई मतलब कि बहुत क्या हुआ, रोना आ गया, आंखें भर आ गई, मन दुखी हो गया, जी दुखी हो गया। तो प्रश्न नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर देखते हैं क्या दिया है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। इसमें भी दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, यानी कि देखते हैं ऑप्शंस, बहुत आसान समझना, खूब तरक्की करना, परास्त करना, या फिर संदेह की बात होना। तो ऑप्शन नंबर 4 मिल गया हमें और सही उत्तर संदेह की बात होना। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए क्या होगा, उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। दिए गए शब्द में, माफ कीजिए, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, किसके, विद्वान, यानी कि कालिदास। ये आपका विद्वान जो है गलत हो गया है, यहाँ वर्तनी कर लीजिए आप, ठीक है, विद्वान ये होगा आपका, थे या व्यक्ति। तो यहाँ से आपको गुणवाचक विशेषण पूछा है, तो कालिदास कौन कैसे व्यक्ति थे, विद्वान। यहाँ से एक विशेषण बता रखा है और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और वो कौन सा है, विद्वान। यानी कि प्रश्न नंबर 17 के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, वो एकदम सही है। पर प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। और क्या दिया है, वहां सब प्रकार की क्या है, उपलब्ध हैं, क्या, वस्तुएं, वस्तुओं, या वस्तुयों, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है, वहां सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। इसके उपयुक्त जो शब्द है हमारे लिए वो है ऑप्शन नंबर ए में वस्तुएं। तो ये है आपका सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जग, जग यानी कि लोक, अम्बा, नर, मनुष्य। तो जग के लिए क्या होगा, लोक, ठीक है, जग के लिए कौन सा उत्तर सही है, लोक। चलिए प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं पूछा गया है, आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का। दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात कीजिए। तो दिए गए वाक्य में क्रिया कौन सी है, चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। चुटकुला सुनकर क्या हुआ, बालक मुस्कुराया। तो कौन सी है इसमें, सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है। संयुक्त क्रिया है इसमें, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगी। इस तरह से आज हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया है हिंदी के लिए। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं, और हम सभी के लिए कोशिश करते हैं ये, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम्स में काम आते हैं। टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया, या कोई भी अदर एग्जाम हो गया, टीचिंग, नॉन टीचिंग, क्योंकि कॉमन पार्ट आपका सब में आता है और कॉमन पार्ट की प्रिपरेशन सब में सेम ही होती है। तो आप ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ये कि आप हमें अपने स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू।